मैं चिंकी आ गई हूँ क्लासिक बेड टाइम स्टोरी के साथ। कहानी बाबू न भैया सबसे बड़ा रुपया। चौधरी दीनानाथ जी के दो बेटे थे, अजीत और तरुण। बड़ा बेटा अजीत दीनानाथ जी के पास ही गांव में रहता था। छोटा बेटा तरुण अपनी पत्नी के साथ पटना में रहता था। चौधरी दीनानाथ जी को अपने छोटे बेटे तरुण की बहुत याद आती थी। काश मेरा छोटा बेटा तरुण मुझसे मिलने वापस आता, उसकी बहुत याद आती है। बड़ा बेटा अजीत बहुत मेहनती था। वह दिन भर काम करता था और वापस अपने पिता की जरूरत को भी पूरा करता था। पिताजी, मैं बाजार जा रहा हूं, आपके लिए क्या लेकर आऊंगा? बेटा, मेरे लिए एक छड़ी लेकर आना, चलने में बहुत मुश्किल होती है। ठीक है पिताजी। अजीत सामान और छड़ी लेकर घर लौटा। लीजिए पिताजी, ये रहा आपकी छड़ी। शाबाश बेटे। दीनानाथ जी एक रिटायर्ड शिक्षक थे। उनकी पत्नी गुजर चुकी थी, अतः वह अकेलेपन से ऊब गए थे। एक दिन दीनानाथ जी ने अजीत को बुलाया और कहा, अजीत, क्या तेरे पास बैठने का कुछ वक्त है? सारा दिन अकेले पड़ा रहता हूँ। कुछ फुर्सत निकालकर मेरे साथ भी बैठा कर, थोड़ा मेरा जी लग जाएगा। यह सुनकर अजीत का मुंह खुला का खुला रह गया। पिताजी, घर का छोटा बड़ा सारा काम तो नहीं करता हूँ, जरूरी सामानों को भी नहीं लाता हूँ, मुझे परिवार को भी समय देना पड़ता है। बताइए, मेरे पास खाली समय कहाँ बचता है? ठीक है, कल ही तरुण को फोन कर बुलाता हूँ। देखना, एक फोन पर ही वह भागा चला आएगा और मुझे अपने साथ शहर ले जाएगा। जैसी आपकी मर्जी। अगले दिन जब दीनानाथ जी ने तरुण को फोन किया, तब उसने कोई बहाना बनाकर आने से मना कर दिया और उसने यह भी आश्वासन दिया कि जब वह आएगा तो अपने साथ उन्हें शहर ले जाएगा। कुछ दिन के बाद दीनानाथ जी स्वर्ग सिधार जाते हैं। जब इनकी खबर तरुण को लगता है तो वह फौरन अपने परिवार के साथ गांव आ जाता है। उसने आते ही दीनानाथ जी के कमरे पर अपना कब्जा कर लेता है, क्योंकि उसे पता था कि दीनानाथ जी रुपया, पैसा, जरूरी कागज, इंश्योरेंस के कागज, बैंक की पासबुक आदि आदि चीजें कहाँ रखते हैं। उस कमरे में उसने किसी को जाने नहीं दिया। उसने सारा कागजात और पैसा अपने कब्जे में ले लिया। दीनानाथ जी के श्राद्ध कर्म के बाद जब सारे मेहमान चले गए तो अरुण ने अजीत से कहा, भैया, अब पिताजी के जायदाद को बराबर बराबर बांट लेते हैं। हमें जल्दी शहर लौटना है। हमें पता नहीं अरुण, पिताजी क्या संपत्ति छोड़कर गए हैं। यहाँ पर सिर्फ घर और जमीन का कागजात ही है।
साथ ही 500 रुपये नगद भी। और तो कुछ भी नहीं है इस कमरे में। बॉस, इतना ही सामान पिताजी छोड़ गए हैं? उनके पेंशन के पैसे कहाँ गए? और उनका पासबुक कहाँ है? अरे नहीं, पिताजी ने कुछ भी नहीं छोड़े थे। अजीत सारी जिंदगी अपने बाबूजी की सेवा की और अपना जिम्मेवारी निभाया। छोटा भाई इतना चालाक निकला कि बिना कोई जिम्मेवारी के ही सारे रुपये, पैसे और कागजात हड़प लिया। अरुण बचे हुए संपत्ति का बंटवारा करके शहर चला गया। दोस्तों, आपको तीनों में कौन सा किरदार अच्छा लगा, कमेंट में जरूर लिखिएगा। फिर अगले कहानी के साथ और चिंकी को लेकर फिर उपस्थित होते हैं। थैंक्स।